हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम टीम ऑफ द ईयर बनाने वाले हैं। तो टीम ऑफ द ईयर कुछ इस तरह बनेगा कि जो यूरोप के 5 टॉप 5 लीग्स हैं, जैसा कि प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया ए, जर्मन लीग हो गया, बुंदेसलीगा जो जर्मन लीग है, एंड लीग 1। तो इसके कुछ क्लब्स होंगे, सारे क्लब नहीं होंगे। जैसे प्रीमियर लीग के होंगे मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चिल्सा एंड लिवरपूल होंगे। ला लीगा के होंगे बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड एथलेटिक मैड्रिड होगा। जर्मन लीग के होंगे एफसी बायर्न म्यूनिच एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड। सीरिया ए की होगी जुवेंटस एंड इंटर मिलान। एंड लीग 1 में से होगा पीएसजी। तो इन सारे क्लब्स के जो भी पोजीशन होगा, जैसे गोलकीपर हो गया, राइट डिफेंडर होगा, जो भी पोजीशन होगा, इन सारे क्लब्स का जो उसी पोजीशन का जो प्लेयर होगा, उन सारे क्लब्स से उस पोजीशन का प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे एंड उसके बाद हम उनमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करेंगे फॉर टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम फॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन मेरे ख्याल से 4-3-3 बेस्ट रहेगा फॉर टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए। तो फॉर्मेशन हो गया 4-3-3 का। एंड मैनेजर हम बाद में सेलेक्ट करेंगे, जब हम पूरा टीम सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद हम मैनेजर सेलेक्ट करेंगे कि ये टीम किस मैनेजर के अंदर सही काम करेगा, किस मैनेजर के टैक्टिक्स एंड किस मैनेजर के अंडर ये बेस्ट वर्क करेगा, बेस्ट काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट गोलकीपिंग से करते हैं। तो गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीमियर लीग के क्लब में मैनचेस्टर सिटी से है एंडरसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड से डेविड de Gea, लिवरपूल से है एलिसन, चिल्सा से है मेंदी, ला लीगा में रियल मैड्रिड से है थिबो कोर्टवा, बार्सिलोना से ter Stegen, एथलेटिक मैड्रिड से ओब्लेक, सीरिया ए से जुवेंटस से है सेंसनी, इंटर मिलान से है डानोविच, बुंदेसलीगा से है एफसी बायर्न म्यूनिच से है मानुएल नोयर एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड से है कोबिल, लीग 1 से पीएसजी में है कलियान नावास एंड डोनारुमा। कलियान नावास बेस्ट है एंड डोनारुमा दोनों बेस्ट गोलकीपर हैं। तो आप लोगों ने भी बताना है कमेंट में कि कौन सा गोलकीपर सही रहेगा फॉर द टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए। तो मैंने सारे गोलकीपर को देख के तो डेविड de Gea भी फुल फॉर्म में चल रहा है, जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस है, जिस तरह डेविड de Gea का परफॉर्मेंस है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब तक सिर्फ उसका गोलकीपर बचा रहा है। एंड उसके बाद लिवरपूल का गोलकीपर एलिसन बेकर जो बहुत ही बेस्ट गोलकीपर है। एंड उसके बाद मेंदी का 2021 ईयर फुल बेस्ट रहा है। इसके बाद थिबो कोर्टवा का भी सीजन अच्छा 2021 ईयर अच्छा रहा है। ter Stegen का परफॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है। उसके बाद ब्लैक है, सेजनी है, हैंडानोविच है, मानुएल नोयर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कोबिल, कलियान नावास एंड डोनारुमा। तो मेरे ख्याल से मैंने जो अपनी टीम के लिए सेलेक्ट किया है, मैंने तो सेलेक्ट किया है डोनारुमा, जो अभी पीएसजी में खेल रहा है। इसका इटली के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस था। वहाँ यूरो 2020 में वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। एंड मेरे ख्याल से मेरी टीम के लिए जो 2021 के लिए मैं प्लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए गोलकीपर होगा डोनारुमा। तो ये यंग है, बेस्ट है एंड 2021 इसके लिए बहुत अच्छा रहा। तो मेरे टीम में होगा 2021 टीम ऑफ द ईयर में होगा डोनारुमा। एंड आपके टीम में कौन होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जी इसके बाद चलते हैं राइट डिफेंडर के लिए। राइट फुल डिफेंडर जो होगा, तो प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी से है वॉलकर, मैनचेस्टर यूनाइटेड से हैं वन बिसाका, चिल्सा से हैं जेम्स, लिवरपूल से हैं ट्रेंट एलेक्जेंड्रानो, ला लीगा में रियल मैड्रिड से हैं कार्वाहाल जो कहते हैं उसको, बार्सिलोना से हैं डेस्ट, एथलेटिक मैड्रिड से हैं ट्रिपियर एंड बुंदेसलीगा से हैं एफसी बायर्न म्यूनिच से हैं पवार्ड एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड में से हैं थॉमस मुनीर एंड सीरिया ए से हैं जुवेंटस में कोड्राडो एंड इंटर मिलान में हैं डोमफ्रीज। लीग 1 में पीएसजी से हैं अशरफ हकीमी। तो मेरे इसमें जो बेस्ट हैं वो तकरीबन 4 हैं। एक है जेम्स हैं, उसके बाद अशरफ हकीमी का सीजन बहुत अच्छा रहा है, 2021 ईयर बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद जो मेरे टीम में होगा वो ट्रेंट एलेक्जेंड्रानो होगा। मेरे ख्याल से ये प्लेयर ऐसा है कि इस पोजीशन पर मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर यही है इस पोजीशन पर। तो मेरे टीम ऑफ द ईयर में होगा ट्रेंट एलेक्जेंड्रानो। एंड आपकी टीम में कौन होगा इन प्लेयर में से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद चलते हैं राइट सेंटर डिफेंडर की तरफ। तो प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी में है रोबिन डियाज, मैनचेस्टर यूनाइटेड में है राफेल वरानो, लिवरपूल में है जाउल माटिप एंड चिल्सा में है थियागो सिल्वा, ला लीगा से है रियल मैड्रिड में है मिलिटाओ, बार्सिलोना से है अराउखो, एथलेटिक मैड्रिड से है फिलिपे, बुंदेसलीगा में एफसी बायर्न म्यूनिच से है उपमकानो, बोरुसिया डॉर्टमुंड में है एकांजी एंड सीरिया ए से जुवेंटस में है बनुची, इंटर मिलान में है स्क्रीनियर एंड लीग 1 से पीएसजी में है मार्किनियस। तो मेरे जो फेवरेट है मार्किनियस बहुत अच्छा चला है। एंड अभी मैं कहता हूँ कि पीएसजी में जिस प्लेयर का परफॉर्मेंस सही है वो मार्किनियस, उसका जो गोलकीपर है डोनारुमा, मेसी का परफॉर्मेंस अशरफ हकीमी, ये कुछ ऐसे प्लेयर है जिसका परफॉर्मेंस पीएसजी में अच्छा है। एंड इसके बाद जो सेकंड मेरा फेवरेट है इसके रोनाल्ड अराउखो, जो बार्सिलोना का अभी फुल फॉर्म में है एंड बार्सिलोना को वो बेस्ट दे रहा है। बार्सिलोना का जो मैं कहता हूँ कि बार्सिलोना का इसका परफॉर्मेंस बार्सिलोना की टीम में सबसे ज्यादा बेस्ट है। एंड उसके बाद रोबिन डियाज है। तो
मेरे टीम में होगा, मेरे टीम ऑफ द ईयर में होगा, वो होगा रूबिन डियाज, जो पिछले साल टीम प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन था। तो रूबिन डियाज मेरे ख्याल से बेस्ट है इन सब में से। एंड रूबिन डियाज की जगह अगर रूबिन डियाज नहीं होता एंड मैं किसी और को सिलेक्ट करता तो मैं रोनाल्ड अराउखो को सिलेक्ट करता, बट अभी रूबिन डियाज इज बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर राइट सेंटर डिफेंडर के लिए। तो रूबिन डियाज मेरे टीम में होगा। गोलकीपर हो गया डोनारूमा, राइट डिफेंडर हो गया ट्रेंट अलेक्जेंड्रानो एंड सेंटर राइट डिफेंडर हो गया रूबिन डियाज। इसके बाद चलते हैं लेफ्ट सेंटर डिफेंडर की तरफ। तो प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी में है लपोर्ट एंड स्टोन्स भी यहाँ पर खेलता है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में है हैरी मैग्वायर, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कैप्टन है। चिल्सा में है रोडिगर, लिवरपूल से है वैन डाइक, एंड ला लीगा में है अलाबा, एंड बार्सिलोना में है क्लोमेन लिंगले। इसके बाद सीरिया ए से जुवेंटस से है डिलिट, एंड इंटर मिलन से है डी वेरिज। बुंदेसलीगा में है एफसी बायर्न म्यूनिच से है हर्नांडेस, ब्रुसिया डॉर्टमुंड से है हेमेल्स, लीग 1 से है पीएसजी में केम्पेम्बे। रामोस अभी आया है बट रामोस इतना ज्यादा नहीं खेला है 2021 में, तो यहाँ पर होगा केम्पेम्बे। एंड मेरे ख्याल से हर्नांडेस, अलाबा एंड रूडिगर, वैन डाइक, ये 4 बेस्ट है अभी मेरे ख्याल से 2021 इसके लिए बेस्ट रहा है। एंड ये यहाँ पर थोड़ा टफ है, अलाबा भी फुल फॉर्म में है एंड 2021 इसके लिए अच्छा रहा है। रूडिगर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है एंड वैन डाइक भी है। तो मेरे ख्याल से राइट पर होगा रूबिन डियाज एंड लेफ्ट में वैन डाइक सही रहेगा या फिर रूडिगर। तो मेरे ख्याल से वैन डाइक सही रहेगा। तो मेरे टीम ऑफ द ईयर में रहेगा वैन डाइक, एंड आपकी टीम ऑफ द ईयर में कौन रहेगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद चलते हैं लेफ्ट डिफेंडर की तरफ। तो प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी में है जॉ कैंसेलो, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से है लुक शो, एंड लिवरपूल में है रॉबर्टसन, एंड चिल्सा से है मार्कस अलोंसो, ला लीगा में है रियल मैड्रिड से है मेंदी, बार्सिलोना से है जॉर्डी अल्बा, एंड एथलेटिक मैड्रिड से है हरमोसो। बुंदेसलीगा में एफसी बायर्न म्यूनिच से है अल्फोंसो डेविस, ब्रुसिया डॉर्टमुंड से है गोरेरा, राफेल गोरेरा। सीरिया ए से है जुवेंटस से है एलेक्सेंड्रो, इंटर मिलान से है बास्टोनी, एंड लीग 1 में पीएसजी से है नूनो मेंडेस। ब्रांट अभी आया है, वो 2021 उसका फुल इंजरी रहा है। तो यहाँ पर जॉ कैंसेलो का परफॉर्मेंस आग लगा रहा है। रॉबर्टसन लिवरपूल का लेफ्ट डिफेंडर, मार्कस अलोंसो चिल्सा का भी, जॉर्डी अल्बा का परफॉर्मेंस सही रहा है। 2020 यूरो कप में भी इसका परफॉर्मेंस बेस्ट था, एंड यहाँ पर जो बार्सिलोना में भी उसका परफॉर्मेंस सही है। बट मेरे ख्याल से अल्फोंसो डेविस, जॉ कैंसेलो एक्चुअली उसका जो पोजीशन है वो राइट डिफेंडर है, एंड यहाँ पर वो एज अ लेफ्ट डिफेंडर खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं अल्फोंसो डेविस उसका बेस्ट पोजीशन है, तो मेरे ख्याल से अल्फोंसो डेविस इज बेस्ट फॉर द लेफ्ट डिफेंस, एंड इसमें कोई शक नहीं है ये बेस्ट प्लेयर हैं फॉर द लेफ्ट डिफेंस इन वर्ल्ड। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे जो बेस्ट पोजीशन का लेफ्ट डिफेंडर जो सबसे बेस्ट है वो लेफ्ट डिफेंडर अभी अल्फोंसो डेविस है। एंड आपके लिए कौन रहेगा लेफ्ट डिफेंडर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो डिफेंस तो हो गया, तो इसके बाद हम चलते हैं मिडफील्ड में। तो सबसे पहले सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करते हैं सीडीएम की। तो प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी में अभी जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है वो मैनचेस्टर सिटी से है रोड्री, मैनचेस्टर यूनाइटेड से है मैकटोमिनी, लिवरपूल से है फर्बिनियो, एंड चिल्सा से है जोर्जिनियो, एंड ला लीगा में रियल मैड्रिड से है कासामीरो, बार्सिलोना से है बुस्किट, एंड एथलेटिक मैड्रिड से है कोके। सीरिया ए से है लोकेटेली, इंटर मिलान से है ब्रोजोविच, बुंदेसलीगा में एफसी बायर्न म्यूनिच से है किमिच, ब्रुसिया डॉर्टमुंड से है विट्सल, लीग 1 में पीएसजी से है इद्रिस गानेगे। तो यहाँ पर मुकाबला काफी टफ है। जोशुआ किमिच फॉर्म में है, बुस्किट जो बार्सिलोना का कैप्टन है उसका परफॉर्मेंस सही चल रहा है, कासामीरो एंड जोर्जिनियो जो बेलेंडोर के लिए 3rd पोजीशन पर था, एंड इसके बाद रोड्री अभी फुल फॉर्म में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मेरे टीम में होगा मेरे लिए जो बेस्ट है वो किमिच है, एफसी बायर्न म्यूनिच का जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर है, मेरे ख्याल से अभी दुनिया का बेस्ट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर है। तो मेरे लिए मेरी टीम में होगा 2021 टीम ऑफ द ईयर में होगा जोशुआ किमिच सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर। एंड आपकी टीम में कौन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं राइट मिडफील्डर की तरफ। हो तो राइट मिडफील्ड में प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी में होगा बर्नार्डो सिल्वा, लिवरपूल से होगा हेंडरसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा ब्रूनो फर्नांडेस, एंड चिल्सा से होगा कांटे। ला लीगा में रियल मैड्रिड से होगा मोद्रिच, बार्सिलोना से होगा फ्रैंकी डी जॉन्ग, एथलेटिक मैड्रिड से होगा डिपॉल, बुंदेसलीगा में एफसी बायर्न से होगा थॉमस मुलर, ब्रुसिया डॉर्टमुंड से होगा मोहम्मद दाऊद, सीरिया ए में जुवेंटस से होगा वेस्टर्न मिकियानी, इंटर मिलान से होगा निकोलो बरेला, लीग 1 से होगा पीएसजी में एंड्रेस हरेरा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। बर्नार्डो सिल्वा काफ़ी अच्छा खेल रहा है, कांटे भी आग लगा रहा है, मोद्रिच भी है, डिपॉल भी है, फ्रैंकी डी जॉन्ग भी है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड मैंने अपने टीम में सेलेक्ट किया है और कोई नहीं, मेरा फेवरेट फ्रैंकी डी जॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया है बार्सिलोना का। अभी बार्सिलोना का फॉर्म सही नहीं चल रहा है, बट फ्रैंकी डी जॉन्ग का परफॉर्मेंस 2021 में बेस्ट रहा है। एंड ये मेरी टीम ऑफ द ईयर का राइट सेंटर मिडफील्डर होगा। एंड इसके बाद आपकी टीम का कौन रहेगा राइट मिडफील्डर कौन रहेगा तो मुझे कमेंट में बता सकते हो।
उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट मिडफील्डर के। तो प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी से हैं केविन डी ब्रुयना, लिवरपूल से थियागो, मैनचेस्टर यूनाइटेड से पोग्बा एंड चेल्सी से होगा हडसन-ओडोई। ला लीगा में रियल मैड्रिड से होगा टोनी क्रूज, बार्सिलोना से पेड्री एंड एथलेटिक मैड्रिड से होगा थॉमस लेवा। एंड बुंदेसलीगा में एफसी बायर्न म्यूनिख से हैं मोसियाला, जमाल मोसियाला, बोरुसिया डॉर्टमुंड से हैं बेलिंगम एंड सीरिया ए में जुवेंटस से हैं राबियो, इंटर मिलान से हैं चालानोलो एंड लाजियो भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो लाजियो से लुइस अल्बर्टो, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड लीग वन में पीएसजी से है मार्को विराटी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब है, मार्को विराटी भी है, लुइस अल्बर्टो भी है, चालानोलू जो अभी इंटर मिलान के लिए कर रहा है मेरे ख्याल से फुल फॉर्म में चल रहा है, असिस्ट मार रहा है, बंदा गोल मार रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेलिंगम का परफॉर्मेंस अच्छा है, मुसियाला का परफॉर्मेंस, पेड्री तो गोल्डन बॉय हो गया। एंड उसके बाद टोनी क्रूज का परफॉर्मेंस, पोग्बा अच्छा चल रहा था एंड वो भी इंजर्ड है। एंड डी ब्रुयना तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने अपनी टीम ऑफ द ईयर के लिए सेलेक्ट किया है केविन डी ब्रुयना। अगर केविन डी ब्रुयना नहीं होता तो मैं सेलेक्ट करता पेड्री को। अगर मैं दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूं तो मैंने पेड्री एंड केविन डी ब्रुयना को सेलेक्ट किया है फॉर द लेफ्ट मिडफील्डर के। एंड इसके बाद चलते हैं राइट विंगर। तो प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी में अभी जो खेल रहा है रियल मारेस खेल रहा है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है ग्रीनवुड एंड जेडन सांचो, ये दोनों खेल रहे हैं, बट ग्रीनवुड एज अ राइट विंगर खेलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। इसके बाद चेल्सी के बारे में हाकिम जिएच यहाँ पर खेलता है, लिवरपूल में मोहम्मद सलाह खेलता है। एंड ला लीगा में देखो मार्को एसेंसियो खेलता है रियल मैड्रिड में, बार्सिलोना में खेलता है उस्मान डेम्बेले एंड एथलेटिक मैड्रिड में खेलता है एंटोइन ग्रीजमैन। बुंदेसलीगा में देखो तो एफसी बायर्न म्यूनिख में खेलता है साने एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेलता है टोर्गन हैजर्ड। सीरिया ए में जुवेंटस में खेलता है पारियो डिबाला, इंटर मिलान में खेलता है कोरिया। एंड लीग वन में पीएसजी में खेलता है लियोनेल मेसी। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ एक प्लेयर है जो लियोनेल मेसी के साथ मुकाबला कर सकता है, जो कह सकते हो कि इसकी जगह अगर ये प्लेयर लिया जाए तो सही रहेगा, वो मोहम्मद सलाह हो गया। बट मेसी अभी 2021 के लिए बॉलन डोर जीता है उसने, तो मेरे ख्याल से बॉलन डोर विनर इज द बेस्ट फॉर राइट विंगर। तो यहाँ पर होगा राइट विंग में होगा लियोनेल मेसी। एंड आपका प्लेयर कौन सा होगा आप वो खुद सेलेक्ट कर सकते हो इन प्लेयर में से। एंड इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट विंगर के। तो मैनचेस्टर सिटी से होगा जैक ग्रिलिश एंड स्टर्लिंग खेलते हैं वहां पर, लिवरपूल से माने, चेल्सी से माउंट एंड हावर्ट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड से मार्को राशफोर्ड, ला लीगा में रियल मैड्रिड से विनीसियस जूनियर, बार्सिलोना से अंसु फाती एंड दीपे खेल रहे थे। सीरिया ए में जुवेंटस से खेल रहा था फेडरिको किएजा, इंटर मिलान से एवन पेरिसिच। नापोली यहाँ पर मैंने एक और क्लब ऐड किया है, तो यहाँ पर नापोली है, नापोली में इंसिनिया खेलता था एंड इंसिनिया का ये ईयर बेस्ट रहा है। एंड उसने जो 2020 यूरो कप में जो परफॉर्मेंस दिया है तो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद बुंदेसलीगा से लेफ्ट विंग के लिए गिनाब्री एंड किंग्सले कोमान भी खेलता है। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड से मार्को रॉयस, लीग वन में पीएसजी से नेमार जूनियर। तो नेमार जूनियर तो काफ़ी इंजर्ड रहता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं ग्रिलिश का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, राशफोर्ड अच्छा खेल रहा है, फाती तो इंजर्ड था पूरा साल, डीपे का परफॉर्मेंस अच्छा था बट अभी उसको सेंटर फॉरवर्ड में आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था सेंटर फॉरवर्ड में, तो उसका परफॉर्मेंस लो हो गया। फेडरिको किएजा का परफॉर्मेंस ये ईयर बेस्ट रहा है। इंसिनिया मैंने भी बताया कि इसका परफॉर्मेंस सही रहा है, मार्को रॉयस का परफॉर्मेंस सही रहा है। बट मैंने जो अपनी टीम के लिए सिलेक्ट किया है, मेरे ख्याल से अभी जो पूरी यूरोप में लेफ्ट विंग पर जो प्लेयर सबसे बेस्ट खेल रहा है, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, वो विनीसियस जूनियर दे रहा है। तो मैंने अपनी टीम के लिए सिलेक्ट किया है विनीसियस जूनियर फॉर द टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए। मेरा जो लेफ्ट विंगर होगा वो विनीसियस जूनियर होगा। नेमार भी अच्छा खेला बट वो ज़्यादातर इंजर्ड रहा। एंड अभी बाकी प्लेयर्स को आप देखो, आप में से कोई ऐसा लगता है कि ये विनीसियस जूनियर से बेस्ट खेल रहा है, बेहतर खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो होगा वो विनीसियस जूनियर रहेगा मेरे लिए, मेरी बेस्ट टीम में, टीम ऑफ द ईयर में। तो इसके बाद हम देखते हैं सेंटर फॉरवर्ड को। तो प्रीमियर लीग से हैं मैनचेस्टर सिटी से हैं गैब्रियल जेसूस, लिवरपूल से हैं रोबर्टो फर्मिनियो, चेल्सी से हैं लुकाको, मैनचेस्टर यूनाइटेड से हैं रोनाल्डो, ला लीगा में रियल मैड्रिड से हैं बेंजीमा एंड बार्सिलोना से हैं कुनो एग्वेरो एंड एथलेटिक मैड्रिड से हैं सुआरेज, बुंदेसलीगा में एफसी बायर्न म्यूनिख से हैं लेवांडोव्स्की, बोरुसिया डॉर्टमुंड में हैं एर्लिंग हालैंड, सीरिया ए में हैं जुवेंटस से मोराटा, इंटर मिलान से लाउतारो मार्टिनेज, लीग वन में हैं किलियन एम्बाप्पे। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी सख्त है। मैं क्या करूँ, तो अगर आप देखो लुकाको को तो फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद रोनाल्डो को देखो, रोनाल्डो उसके बाद बेंजीमा फुल फॉर्म में चल रहा है। एफसी बायर्न म्यूनिख का रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, एर्लिंग हालैंड एंड उसके बाद किलियन एम्बाप्पे। तो जो मुकाबला होने वाला है लुकाको, रोनाल्डो, बेंजीमा, लेवांडोव्स्की, हालैंड एंड किलियन एम्बाप्पे, तो मैं इस सारे में इन सब में मैं सेलेक्ट करूंगा मेरे लिए जो होगा। अगर राइट विंग पर लियोनेल मेसी है तो सेंटर में मैं सेलेक्ट करूंगा लेवांडोव्स्की को, जो मेरे ख्याल से
अभी नंबर 9 जो दुनिया में जो बेस्ट प्लेयर है नंबर 9 एज ए नंबर 9 तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो लेवेंडोस्की है मेरे ख्याल से। अगर लेवेंडोस्की के बाद मैं किसी और प्लेयर को सिलेक्ट करता तो मैं एर्लिंग हालैंड को सिलेक्ट करता, जो मैंने मैच देखा था बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का, जिस तरह वो खेल रहा था, जिस तरह वो भाग रहा था। मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मेरे टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए। फॉरवर्ड लाइन जो राइट विंग पर होगा लियोनेल मेसी, लेफ्ट पर होगा विनीसियस जूनियर एंड सेंटर में होगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो ये रहा मेरा फॉरवर्ड। तो मेरे टीम ऑफ द ईयर ये रहा कि गोलकीपिंग में डोनारूमा एंड राइट डिफेंस में ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, राइट सेंटर डिफेंस में रूबेन डियास एंड लेफ्ट सेंटर डिफेंस में वर्जिल वैन डाइक एंड लेफ्ट डिफेंस में अल्फोंसो डेविस एंड राइट मिडफील्ड में फ्रैंकी डी जॉन्ग, सेंटर में किमिच एंड लेफ्ट मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयने एंड राइट विंग पर लियोनेल मेसी, सेंटर में रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड लेफ्ट विंग पर विनीसियस जूनियर। तो ये मेरी टीम ऑफ द ईयर है 2021 का। एंड आपका टीम कैसा है, आप ये सारे प्लेयर्स को देख लो एंड आप एक बेस्ट टीम सेलेक्ट कर लो जो आपको लगता है कि 2021 का बेस्ट टीम है। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसके बाद हम मैनेजर देखते हैं कि ये टीम किस मैनेजर के अंडर सही काम करेगा। तो मैनेजर मैंने कितने सारे 5 मैनेजर मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर पेप गार्डियोला एंड उसके बाद लिवरपूल का क्लॉप हो गया एंड चिल्सी का थॉमस टुखल जिसका सीजन काफी अच्छा रहा है एंड चैंपियन लीग विनर है। उसके बाद रियल मैड्रिड का जो अभी फिलहाल जो मैनेजर है कार्लो अंचेलोटी, मेरे ख्याल से वो भी वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। एंड उसके बाद बार्सिलोना का अभी जो मैनेजर आया है जावी हर्नांडेज, तो ये भी बेस्ट मैनेजर है। तो आपका मैनेजर कौन रहेगा? मेरा तो मैंने जो मैनेजर सिलेक्ट किया है कि अभी जो परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी दे रहा है तो मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस है एंड बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड है अभी मेरे ख्याल से। एंड पेप गार्डियोला मेरे टीम ऑफ द ईयर का मैनेजर रहेगा। तो एंड आपका मैनेजर कौन रहेगा आपकी टीम का, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।